दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये आने वाले तूफान की दस्तक है। आसमान में उड़ते ड्रोन, समुद्र में रहस्यमयी धमाके, रात भर बजते सायरन और बंद कमरों में तैयार हो रही खतरनाक रणनीतियां, हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब वो होने वाला है जिससे पूरी दुनिया डरती रही है? अमेरिका ने ईरान पर हमला क्या किया? पूरे इलाके का संतुलन हिल गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कई घंटों की खामोशी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा आयातुल्लाह खामनेई सामने आए। दुनिया को लगा शायद तेहरान अब नरम पड़ेगा, शायद बातचीत की बात करेगा। लेकिन जो बयान आया उसने सबको चौंका दिया। मुस्तफा खामनेई ने सीधा ऐलान कर दिया कि इजराइल अब अपने अस्तित्व के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। जैसे ही यह बयान बाहर आया, मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई। तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। यह खुला संदेश था कि अब जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बल्कि उन खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी जो अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने दे रहे हैं। साफ शब्दों में कहा गया कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब वहां भी पहुंचेगा। इस बयान के बाद सऊदी, यूएई और कतर जैसे देशों में भी हलचल तेज हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे तनाव के बीच सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो है जो अब अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक कह रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान अभी अपनी असली ताकत रोक कर बैठा है। अभी सिर्फ इंतजार हो रहा है, सही समय का इंतजार, क्योंकि इस वक्त हज यात्रा चल रही है और लाखों मुस्लिम श्रद्धालु सऊदी अरब में मौजूद हैं। ऐसे में ईरान कोई बड़ा कदम उठाकर पूरे इस्लामी जगत में अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहता। लेकिन जैसे ही ये दौर खत्म होगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और उधर इजराइल के भीतर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। उत्तरी इजराइल में रात भर सायरन गूंज रहे हैं। लोग बंकरों में भाग रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब ऐसे छोटे लेकिन बेहद घातक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जो सीधे सैन्य ठिकानों के अंदर घुसकर हमला कर रहे हैं। इन ड्रोन में कैमरे लगे हैं। ऑपरेटर दूर बैठकर लाइव सब कुछ देखता है और फिर सही समय पर धमाका कर देता है। सोशल मीडिया पर घूम रहे वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, लेकिन असलियत में ये हमला है असली युद्ध। इसी बीच लेबनान की मशहूर लेतानी नदी भी युद्ध का नया मैदान बन गई। खबर आई कि वहां बने बड़े डैम के आसपास जोरदार बमबारी हुई। आरोप है कि इजराइल उस इलाके को निशाना बना रहा है, क्योंकि उसे शक है कि वहां हिजबुल्लाह की गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन जिस जगह हमला हुआ वो सिर्फ कोई सैन्य इलाका नहीं, बल्कि खूबसूरत गांवों, खेतों और पहाड़ों के बीच बसा इलाका है। धमाकों के बाद वहां डर और तबाही का माहौल फैल गया। अब जरा समुद्र की तरफ आइए। ओमान के मस्कट के पास अचानक एक जोरदार धमाके की खबर सामने आई। बताया गया कि समुद्र में किसी जहाज या युद्धपोत के आसपास बड़ा विस्फोट हुआ है। जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया की नजर होर्मुज जलमरुमध्य पर टिक गई। वही रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध भड़कता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया कांप उठेगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब अमेरिका के अंदर से सामने आ रही है। खबरें कह रही हैं कि ट्रंप की टीम के भीतर ही दरार बढ़ती जा रही है। जेडी वेंस इस युद्ध को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं बताए जा रहे, जबकि मार्को रूबियो तेजी से मजबूत होते दिख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि व्हाइट हाउस के भीतर अब दो अलग अलग धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा खुलकर आक्रामक कार्रवाई चाहता है, जबकि दूसरा डर रहा है कि यह युद्ध अमेरिका को ऐसे दलदल में फंसा सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। और तभी पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा खेल सामने आ गया। सुबह खबर आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका के अब्राहम समझौते को ठुकरा दिया है और इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान ने दबाव के बावजूद बड़ा स्टैंड लिया है। लेकिन शाम होते होते पूरा मामला पलट गया। अचानक कहा गया कि ऐसा कोई बयान था ही नहीं, पोस्ट डिलीट कर दी गई और सब कुछ गलती बता दिया गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सा दबाव काम कर रहा था। उधर ईरान ने लंबे समय बाद इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कई महीनों से बंद पड़े नेटवर्क अब धीरे धीरे बहाल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सामान्य स्थिति की वापसी है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर बन रही है वो बेहद खतरनाक है।
अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने अपना पूरा फोकस इजराइल पर केंद्रित कर दिया है। लेबनान, यमन और दूसरे समूह लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं, जैसे पूरा क्षेत्र एक नई रणनीति पर काम कर रहा हो, जहां अमेरिका को सीधे भिड़ने के बजाय इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए। और अब हर गुजरती रात के साथ डर बढ़ता जा रहा है। कहीं ड्रोन उड़ रहे हैं, कहीं समुद्र में धमाके हो रहे हैं, कहीं मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं और कहीं बंद कमरों में वो फैसले लिखे जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, ईरान का अगला कदम। दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक चीज मिसाइलें नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है खामोशी। क्योंकि इस बार ईरान जिस तरीके से रुक रुक कर बोल रहा है, उससे लग रहा है कि असली प्लान अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। दुनिया बार बार यही सोच रही है कि ईरान तुरंत बड़ा हमला क्यों नहीं कर रहा, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति है। ईरान इस समय सीधी लड़ाई से ज्यादा थकाने वाली लड़ाई खेलता दिखाई दे रहा है। ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन हर रात डर में जिए, हर सुबह नई खबर से कांपे और हर घंटे उसे लगे कि हमला अब होगा। यही कारण है कि कभी ड्रोन की खबर आती है, कभी समुद्र में धमाके की, कभी लेबनान से स्ट्राइक की। ऐसा लगता है जैसे पूरा मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक बड़े जाल में बदलता जा रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ईरान खुद सामने कम आ रहा है, लेकिन उसके आसपास मौजूद समूह ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आगे बड़ा संघर्ष बढ़ता है तो दुनिया को शायद एक देश बनाम एक देश वाला युद्ध नहीं दिखेगा, बल्कि अलग अलग जगहों से छोटे छोटे लेकिन लगातार हमले हैं कि भी देखने को मिल सकते हैं। और यही चीज अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बन सकती है, क्योंकि बड़ी सेना का मुकाबला करना आसान होता है, लेकिन चार दिशाओं से आने वाले छोटे हमलों को रोकना बेहद कठिन होता है। एक और बहुत बड़ा संकेत इस पूरे घटनाक्रम में छिपा हुआ है। अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, उनमें तेल, समुद्र और बंदरगाह बार बार चर्चा में आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की तैयारी भी हो सकती है। अगर होर्मुज जैसे रास्तों में डर का माहौल बढ़ा, तो बिना गोली चले भी कई देशों की हालत खराब हो सकती है। पेट्रोल महंगा होगा, बाजार टूटेंगे और दुनिया के बड़े देश खुद दबाव में आने लगेंगे। शायद ईरान यही समझ चुका है कि सिर्फ मिसाइल से नहीं, बल्कि आर्थिक डर से भी महाशक्तियों को झुकाया जा सकता है। अब जरा इजराइल की स्थिति को देखिए। बाहर से इजराइल मजबूत दिखता है, लेकिन लगातार सायरन, ड्रोन और सीमा पर तनाव उसके लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। अगर यह तनाव लंबा चला तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। लोग हर रात बंकरों में जाएंगे, बिजनेस प्रभावित होगा और धीरे धीरे अंदरूनी दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस बार लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमागों के अंदर भी लड़ी जा रही है। और अमेरिका, यहाँ सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर से दिख रहा है। अगर अमेरिकी नेताओं के बीच मतभेद और बढ़ते हैं, तो आगे चलकर अमेरिका का रुख अचानक बदल भी सकता है। इतिहास बताता है कि जब किसी बड़े देश के अंदर राजनीतिक खींचतान शुरू होती है, तो उसके युद्ध के फैसले भी कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि ईरान शायद समय खींचना चाहता है। उसे पता है कि जितना लंबा तनाव चलेगा, उतना ज्यादा दबाव अमेरिका की राजनीति पर